हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड आप लोगों के सवाल ले रही हूँ, जिसमें सबसे पहला सवाल सत्या जी का है, जिन्होंने पूछा है कि हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते, डर लगता है कि आगे क्या होगा। हमारी एज 28 ही है अभी और हम बहुत वरीड हैं, बहुत टेंशन हो जाती है जिससे नेगेटिविटी आ जाती है। प्लीज़ गिव गुड सजेशन। आगे वो लिखती हैं, प्लीज़ हेल्प मी, हमें भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, नस दब रही है और चलने और खड़े रहने में बहुत दर्द होता है। हमें 45 डेज़ हुए हैं इस दर्द में। हमने भी कई डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर ने सर्जरी बोला है और एक डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, बाकी टोटल रेस्ट करने के लिए बोला है उन्हें। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, बल्कि पूछना चाहती हूँ, क्या आपने न्यूरोसर्जन को ही दिखाया है? अगर हाँ और उन्होंने आपको कोई मेडिसिन नहीं दी है और वो सर्जरी के लिए आपको अगर बोल रहे हैं तो आप घबराइए मत। देखिए, कई जगह ऐसा होता है कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें सर्जरी बोल दी जाती है, लोग बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं और सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है। ठीक है, किसी भी तरह का वज़न नहीं उठाना है, किसी भी तरह से आगे नहीं झुकना है। ये भी नहीं कि मैंने थोड़ा सा झुक लिया तो क्या होगा। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, एक मालिश और सिकाई, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगी। तो मालिश के लिए ऑयल बना लेना, तिल का तेल और गठिया लहसुन, जो गांठ लहसुन होती है उससे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, और ये 2 चीज़ें जब आप करेंगे, साथ में आप खाने का थोड़ा सा परहेज कर लें, तो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप ये 2-3 चीज़ें जो हैं आप करते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाना चाहिए। उसके बाद आपको मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। जो भी आपको कहें कि हाँ भाई आप ये ट्राई करके देखो, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जहाँ से भी आपको लगता है आप उम्मीद रखें और मेडिसिन भी साथ में लें। ठीक है, तो खाने में मैंने चावल, आलू, ऑयली चीज़ें और जितनी भी गैस बनाने वाली चीज़ें हैं, उड़द दाल हो गई, राजमा, छोले, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों को करके देखें। एक्सरसाइज से अगर आपको रिलीफ मिलता है वो भी करें, अगर एक्सरसाइज से आपको पेन बढ़ रहा है तो वो मत करें। मैंने नहीं की है, मैं इसलिए आपको बोल देती हूँ। तो ये सब करके देखें और फिर बताएं मुझे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और चाहें तो यूनानी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कुछ रह गया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कुछ रह गया है तो मैं वहाँ पर आपको सजेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये सब करके देखें और घबराएं नहीं। मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है स्लिप डिस्क के दौरान और मैं ठीक हुई हूँ, और बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, जो कि मैं लगातार शेयर भी करती हूँ। तो उम्मीद बनाकर रखिए, ज़रूरी नहीं है सर्जरी करनी पड़े। आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके आप बहुत अच्छा अपना लाइफ जी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि मैम, मेरी मॉम को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है और कमर की एक साइड ऊपर हुई है। ठीक है, यानी कि आपको, मैं मान के चल रही हूँ कि ये लंबर वाले रीजन में नहीं है, बल्कि ये थोरेसिक वाले हिस्से में है। शरीर टेढ़ा लगता है और शाटिका पेन एक पैर में। आप प्लीज़ कुछ हेल्प करिए, टिप्स बताओ कुछ, मेरी मॉम को बहुत दर्द होता है। देखिए, मेरा तो नहीं था खैर पोस्चर टेढ़ा, लेकिन मैंने एक लेडी का, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उनका पोस्चर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल बिस्तर में थी। ठीक है,
उसके बावजूद वो ठीक हुई हैं, खड़ी हुई हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो ठीक हुई थी। उन्होंने एड्रेस वगैरह भी अपना शेयर किया था जहाँ से वो ठीक हुई थी। तो मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं आप उस एड्रेस में जाओ, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि अगर ऐसा भी है तो भी वो ठीक हो सकता है। बस सही गाइडेंस और सही मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर करके देखें। आप मेडिसिन ट्राई करके देखें। 2-3 तरह की मेडिसिन और हैं एलोपैथिक के अलावा, वो ट्राई करें। और परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किए हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है और उसकी वजह से मेरी रिकवरी हो पाई है। मैं आपको एग्जैक्ट वही बता रही हूँ। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, कहने के लिए 3 चीज़ें हैं, पर ये जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में ये आपको करनी होती है। तो अगर आपकी माँ अगर बेड रेस्ट पे हैं तो वो तो अच्छी बात है। बाकी टॉयलेट कैसे यूज़ करनी है, कैसे सोते हुए उठना है, करवट लेके 2 हाथ टिका के उठना है, मिर्च बिल्कुल अवॉइड करनी है, सेंधा नमक खाना है, चावल वगैरह अवॉइड करने हैं, क्या क्या परहेज़ करने हैं, क्या क्या नहीं, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। वीडियोस जितनी भी डालती हूँ मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वो जाके आप चेक करें और उन्हें हिम्मत बंधाएं, वो ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, सुकून की नींद आनी बहुत ज़रूरी है ताकि रिकवरी हो सके। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें मैंने की हैं और क्या चीज़ें मैंने नहीं की हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। जैसे नहाने का पोस्चर हो गया, किस तरह का बैठना है, कहाँ बैठना है, बैठने का तरीका, खाना खाते हुए तो बैठना ही चाहिए, उसके अलावा आप लेटे रहो ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके अपनी केयर करनी ही पड़ेगी, तो बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको कोई रास्ता ना मिले तो भी आप पता करने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया आपको कि पोस्चर टेढ़ा, मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे थे कि जिनके पोस्चर टेढ़े थे, तो फिर मुझे एक ऐसा मिला जिसने कहा कि मेरा बिल्कुल टेढ़ा था लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एक उम्मीद ही तो है, तो वो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और देखिए, आयुर्वेदिक लेप हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो वो भी ट्राई करें, या यूनानी ट्राई करें, या आयुर्वेदिक जो आप होम्योपैथी होती है वो मेडिसिन ट्राई करें, लेकिन अपने परहेज को बिल्कुल फॉलो करें। तो और मालिश और सिकाई भी करते रहें, हल्के हाथ से करनी होती है मालिश और सिकाई, तो उससे आपको बेनिफिट होते चले जाएगा। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको धीरे धीरे आराम आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आती है लेकिन आराम धीरे धीरे आता है और यकीनन वो कंप्लीट आराम भी आ जाता है। अगला सवाल मनीषा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और पैरों में दर्द होता है। पेन मुझे 3 मंथ से हो रहा है। मैं चल लेती हूँ मगर बैठ नहीं पाती थी। बैठने के बाद जब खड़ी होती हूँ तो लेफ़्ट पैर की साइड हिप के ऊपर वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के पास कट की आवाज़ आती है। प्रॉब्लम मुझे अभी 3 मंथ हो रही है। प्लीज़ बताएं किस कारण आती है आवाज़। और ये कह रही हैं दीदी इलाज बताएं प्लीज़। तो देखिए, जो मैं बता सकती हूँ वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इलाज क्या करना है और कौन सी मेडिसिन मैंने ली थी वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। परहेज भी उसके साथ है, मालिश और सिकाई भी साथ में है, तो वो सब मैंने किया है। तो जो चाहे आप मेडिसिन ले रहे हो, आपने अगर न्यूरोसर्जन को दिखाया तो अभी एलोपैथिक आपकी चल रही होगी, उसके साथ में ही परहेज को फॉलो करें और अपने मालिश और सिकाई वो फॉलो करें, ठीक है। आप किसी भी वजह से आप ये ना कहें कि मुझे घर के काम करने पड़ते हैं, मैं झुकना तो पड़ता ही है, वो चीज़ें नहीं भैया, झुकना बिल्कुल बंद करना है आपको। और ये जो कट की आवाज़ आपने पूछी है, देखिए ये पर्टिकुलर चीज़ मैं तो नहीं बता सकती कि क्यों आती है, लेकिन मुझे भी आती थी। मेरी हर हड्डी के मुझे ऐसा लगता था घिस रही हैं आपस में, तो आवाज़ आती है। शायद वो मसल्स की कमज़ोरी की वजह से है, या फिर वो मतलब लिक्विड उनके बीच से निकल गया है, वो आपस में ही टकरा रही हैं हड्डियाँ, इसकी वजह से आती है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेन जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, यानी डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। तो आप परहेज रख के और मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं
मालिश और सिकाई करते हैं तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है आपके प्रॉब्लम को, तो ये और जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी फ़िज़िकल जो पोस्चर है उसे मेंटेन जब आप करेंगे तो वो डिस्क जो है वो अपने आप सेट होती जाती है, ठीक है। इसीलिए आराम करने की सलाह दी जाती है। कोई कहता है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट कर लो, है ना। तो कंप्लीट बेड रेस्ट मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं उस चीज़ की सलाह भी नहीं देती हूँ, क्योंकि काम होते हैं अपने, और उससे एक उम्मीद भी रहती है, भले ही दर्द हो रहा है हम दर्द को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये उम्मीद रहती है कि हाँ हम चल पा रहे हैं। जो बिल्कुल ठप होके लेट जाते हैं ना, उनके लिए फिर डिप्रेशन वाली नौबत आ जाती है। तो अपने आप को ठीक रखें। साथ में आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छे शोज़ देखें जिनसे आप थोड़ा चेयर अप रह सकें, थोड़ा खुश रह सकें। भले ही आपको बहुत टेंशन है, बहुत दर्द है, आप बहुत परेशान हो, तभी भी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनकी बातें सुनिए, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप फिर से खड़े होने लायक हो जाओगे। और खड़ा आप ही को होना है। आपकी सिचुएशन मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है, मैं वो सिचुएशन से गुजरी हूँ। लेकिन अपने लिए ही खड़े होना है, ठीक है। दुनिया में किसी और के लिए बाद में, पहले अपने लिए। तो अपने लिए कोशिश करिए, यकीनन सब ठीक हो जाएगा। अगला सवाल दीक्षा खन्ना का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम क्या आप अभी भी खान पान का और खटाई का परहेज करती हैं। तो देखिए, मेरी जो रिकवरी टाइम था वो 3 साल के लगभग था। तब तक मैंने खट्टा जितना भी चीज़ें थी वो सब अवॉइड की हैं, फ्राइड चीज़ें भी अवॉइड की हैं, और बाकी मेरे ख्याल से धीरे धीरे अचार वगैरह सब मैं खाने लगी थी। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे किसी मेडिसिन की और किसी परहेज की कतई ज़रूरत नहीं है। तो ये परहेज सिर्फ आपको तब तक करने हैं जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते हो। बस ये ध्यान रखिए कि दर्द जाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर ठीक हो। जब तक डिस्क आपको अच्छे से सेट ना हो जाए, आप, क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको कि एक बार को दर्द बिल्कुल चला जाता है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो दर्द फिर से वापस आ जाता है, और हो सकता है वो और बुरी कंडीशन में वापस आए। तो आपको कम से कम 1-2 साल तो परहेज रखना ही चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ के चलती हूँ कि आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सवाल मोहम्मद अहमद का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी बहुत पुराना कमर दर्द है। मेरी MRI में L4 L5 में नस दबी हुई निकली। दवा खाने से कुछ फ़र्क नहीं मिला। जब हम सुबह उठते हैं तब कमर में अकड़न बहुत होती है। ना ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं, ना ही खड़े हो पाते हैं। हर समय मीठा मीठा दर्द होता है। ये मेरी 5-6 सालों से है, मतलब ये कंडीशन जो है वो 5-6 साल पुरानी है। परेशान हूँ, क्या करें मैम, जवाब ज़रूर देना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए 5-6 साल आपके गुजर चुके हैं, है ना। तो आपने इतना एक्सपीरियंस आपको भी हो गया होगा कि जब हम मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से या किसी से भी, तो हम सोचते हैं सिर्फ दवाई से हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जबकि ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारी बॉडी का कोई पुर्जा जो है ना, वो पुर्जा अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया है। तो उस पुर्जे को अपनी पोजीशन में सही जगह पे लाने के लिए हमें अपनी बॉडी को ही आराम की पोजीशन में रखना है ना, और उस काम से बचना है जिससे वो दोबारा से बिगड़ जाए। तो उसकी शेप को सही लाने के लिए आपको सबसे आगे झुकना बंद करना है, और कोई भी वज़न ना उठाएं। ज़्यादा देर बैठना, मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठिए मत, 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े मत होइए। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए खड़े होना कितना बड़ा एक काम था, और बैठना तो नामुमकिन था। मैं बैठ नहीं पाई हूँ 3-4 साल, तो वो चीज़ से मैं गुजरी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो बैठना और खड़े होना ज़रूरी नहीं है, वो अवॉइड करना ही है आपको। जिससे आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो काम तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करिए, क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन ट्राई करके ज़रूर देखें जिसकी जो मैंने ली थी, या फिर आप हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके लें, या यूनानी डॉक्टर से मिलके वो मेडिसिन आप ले सकते हो। साथ में आप खाने का जो परहेज मैं बताती हूँ, खट्टी, ठंडी और गैस्ट्रिक वाली चीज़ें वो अवॉइड कर लें।
खाने से पहले हर चीज़ को देखें कि ये इसका इफ़ेक्ट आता है, हमारे प्रॉब्लम बढ़ाएगी या नहीं, तो वो चीज़ ही खाएं। और जितना हो सके सिकाई मालिश उस पे फोकस रखें। ये चीज़ आपको भले ही आपको लगेगा कि क्या होगा, मैं भी 2 ढाई साल तो बिल्कुल दर्द में तकलीफ़ में थी ना, मैंने भी मालिश तो नहीं की है, मैंने सिकाई की है, और जितने भी ऑइंटमेंट वगैरह कोई देता था, तेल देता था, मैं वो लगाती थी। पर जो बेस्ट ऑयल मुझे मिला है वो मैंने आपको शेयर किया है, वो उस चीज़ की मालिश करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग सोचते हैं कि अरे इनको तो ठीक होने में 3 साल लगे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो लोग यकीन करके, जो भरोसा करके अपने साथ वो सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो उन लोगों का रिज़ल्ट भी मैं शेयर करती हूँ। किसी को 10 दिन में सालों पुराना दर्द चला जाता है ना, जो कि मेरा जाने में तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल लगे हैं पूरी तरीके से जो दर्द था वो मतलब जाने में, है ना। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप वो करके ज़रूर देखें, इसमें कोई खर्च नहीं है, सब आपके हाथ की बात है। आपने थोड़ा समझना है, उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, हम वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं जो मैंने अपलोड की हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो वो देखें। प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं उनमें मैंने बताया है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़रूर करके देखें। साथ में मेडिसिन, मालिश और सिकाई, तो यकीनन आपको उसका फ़र्क कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। और अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखता है तो करते रहिए, यकीनन पूरी तरीके आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर किसी को ये तीनों मेडिसिन नहीं मिलती हैं तो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है। वैसे ये पंसारी की शॉप पे मिल सकती हैं, आप देख लें, या मैंने ऑनलाइन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और फिर भी आपको किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहाँ पर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।